मेरो भोल रुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोर पान जोड़ि कहूँ को धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। त्रहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। 5 दिवसीय महान ज्ञान यज्ञ के पुण्य के धनी सम्मान्य आयोजक महोदय, सत्संग में पधारे समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग शब्द ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और तीसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम सभी अपने अपने पुण्य के प्रताप से यत्र तत्र से एकत्रित हैं। उपनिषद में सुन रहे थे, मृता मोहमयी माता जातो बोधमयं सुतः सूतक द्वय संप्राप्त कथम संध्या मुपास्महे। हृदय का से चिदादित्य सदा भासते भासते। उपनिषदकार कहते हैं कि जो साधना करते हैं, जिनके अंतःकरण का सूर्य उदय हो जाता है, उनके जीवन में ज्ञान में पुत्र का जन्म होता है और मोह और ममता का नाश हो जाता है। और रामचरितमानस में कहा कि ये मोह ही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधि कर मोला तहि ते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह रूपी माता की मृत्यु और जीवन में जो तकलीफें हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि वो ममता से उत्पन्न होता है, अटैचमेंट से दुख होता है। लेकिन ये इतना भीषण काम है कि इसको छोड़ नहीं सकते। संत महापुरुष सुखी क्यों है, उसके सुख का कारण क्या है? संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाते हैं। इस उपनिषद में एक सुंदर सी कहानी है कि एक ब्राह्मण परिवार था।
और उस ब्राह्मण परिवार में जो पति पत्नी थे, तो पति इतना साधना करते थे, इतनी ऊंची साधना थी उसकी कि अंतर का सूर्य उदय हो गया था। अब वो ध्यान करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती थी, संध्या बंधन नहीं करते थे। अब पत्नी जो पड़ोस में जाती थी, तो पत्नी को पड़ोसी सब बोलती रहती थी, कैसे पति आपका, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और संध्या नहीं करते। अफसोस है ऐसे पति पर। अब पत्नी आके अपने पति से कहती है कि आप संध्या नहीं करते हैं, पड़ोस के लोग हमें ताने मारते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कम से कम संध्या तो कर लिया कीजिए। वही जवाब देते हैं पति कि सुनो, हृदय का से चिदादित्य सदा भासते भासते, न अस्तमयति न च उदिति, कथम संध्या उपासमहे। कहता क्या है कि तुम बताओ मुझे कि संध्या कब होती है? जब सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, दो बेला के मेल को संध्या कहा है। जैसे अभी हम लोग करते हैं, अभी क्या है, रात्रि का अंत है और दिन का प्रारंभ है। दो बेला का जहां संधि है उसे संध्या कहा, और शाम में रात्रि का अंत है, दिन का अंत है और रात्रि का प्रारंभ है। तो दो बेला जहां मिलन होता है उसे संध्या कहा। तो अपने पत्नी से कहता क्या है कि तुम बताओ कि अंतःकरण का सूर्य जो मेला है कभी डूब ही नहीं रहा है, अस्त ही नहीं हो रहा है, अस्त हो तब तो संध्या करें। वो सूर्य अस्त हो जाए या उगे तब तो, ना उदय हो रहा है ना अस्त हो रहा है, बराबर एक जैसा उगा हुआ है, तो अब बताओ कि संध्या कैसे करें। और गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या। आंतरिक प्रकाश यदि नहीं हो पाता है तो कहा बाहर का प्रकाश किस काम का। और सुन रहे थे कि कर्म का त्याग को संन्यास नहीं कहा जाता। संत कबीर कहते हैं कि कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया। मैं उस देश की बात कहता हूं जहां रात और दिन कुछ नहीं होता, जहां पाप और पुण्य कुछ नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सारे कर्मों से आप ऊपर उठ चुके हैं। जहां पाप और पुण्य कुछ भी नहीं। संन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग। त्याग शाब्दिक अर्थ होता है संन्यास का। और महापुरुषों ने कहा त्याग में सुख है, वैराग्य में सुख है, अनुराग में दुख है। वैरागी व्यक्ति जीवन में सुखी होते हैं। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध के जीवनी को। भगवान बुद्ध के पिताजी राजा सुयोधन, इतने व्यवस्था कर दिया उनका, 6 ऋतु के 6 प्रकार के पुष्प अलग अलग और अलग अलग वातावरण, सारी चीजें उन्हें प्राप्त कर दिया। क्योंकि कौशिक मुनि ने भगवान बुद्ध को जन्म जैसे लेना हुआ तो कौशिक मुनि भविष्यवाणी कर दिया कि बुद्ध आ गया, सन्यासी आ गया। अब राजा सुयोधन ने ये बातें सुनी कि सन्यासी आ गया, ये कैसी बात है, मैं तो अपने पुत्र को चक्रवर्ती राजा बनाऊंगा।
तो कौशिक मुनि कहते हैं, राजन तू लाख प्रयास कर ले, तुम्हारा ये पुत्र बनेगा तो भिक्षु ही, बनेगा तो सन्यासी ही, तू लाख प्रयास कर ले। अब इस मुनि की भविष्यवाणी को सुनकर के राजा सुयोधन ने इतनी व्यवस्था कर दी बच्चे बुद्ध के लिए, इतनी व्यवस्था कर दी कि एक भी पत्ती यदि रंग बदल दे बागवानी में, तो राजा सुयोधन तुरंत माली को कहता कि ऐसा ध्यान रखना कि वृक्ष में एक भी पत्ती रंग ना बदल दे, ताकि बुद्ध यदि टहलने के लिए जाए, सिद्धार्थ टहलने जाए और कहीं उस रंग बदली हुए पत्ती पर नजर न पड़ जाए और प्रश्न न पूछ दे कि इस पत्ती का रंग ये पीला कैसे हो गया। इतनी सारी व्यवस्था कर दी गई उसके लिए। अंत में क्या हुआ, विश्व सुंदरी से शादी भी हुई, यशोधरा से। एक पुत्र का भी प्राप्ति हुआ। जैसे ही सूचना मिली बुद्ध के पास कि आपको पुत्र हुआ, यशोधरा ने पुत्र जन्म दी है। अब भगवान बुद्ध के कानों में जैसे ये बात गई, प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्या उनके मुख से निकल पड़ा, आ गया राहुल, नाम उन्होंने ही रख दिया, आ गया राहुल। बड़ा आश्चर्य किया, कहा राहुल, कहा गया मेरे रास्ते के बाधक, है ना। मृता मोहमयी माता, कैसे संत की जीवनी होती है। क्या कहा, आ गया मेरे रास्ते के बाधक राहुल। मन में ऐसी बातें सोची और अर्धरात्रि थी, 12 बज रहा था रात। अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोया छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन इसके पहले उनकी जीवनी कैसी रही, सारी व्यवस्थाओं के बाद भी जब सिद्धार्थ की इच्छा हुई बाहर घूमने के लिए गया, तो सबसे पहले किसको देखा, उन्होंने एक रोगी को देखा। प्रश्न पूछा कि क्यों कर रहा है, क्यों तड़प रहा है, क्या ये बीमार है, बीमारी हो गई इसे। कब मुझे भी बीमारी होगी, कहा तो चलो आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाया, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, कमर झुकी हुई है, लाठी के भरोसे चल रहा है। बुद्ध के मन में ये प्रश्न उठा कि ये इस तरह से क्यों झुक गया। तो सारथी जवाब देते हैं कि बुद्ध, ये शरीर एक दिन वृद्ध हो जाता है और ऐसे ही कमर झुक जाती है। कहा तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, कहा शरीर का नियम है। कहा अच्छा, कहा आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाया तो क्या देखा, एक अर्थी को देखा। तो बुद्ध ने कहा एक बार रथ को रोकना, इसमें कौन सोया है ना, इसमें कौन सोया है, और ये 4 लोग इसको कंधे पर उठा क्यों ले जा रहे। कहा बुद्ध बीमार था, वृद्ध हो गया शरीर, और एक दिन यह भी मर चुका है। कब मर गया, उसे ये भी पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। कब ये मर गया, मर गया मतलब अब शरीर में जीवात्मा नहीं है। तो कहा मैं भी मरूंगा क्या, कहा शरीर का नियम है। कहा अच्छा। आगे बढ़ाया, देखा एक सन्यासी को, और सन्यासी क्या कर रहे थे, उसके पास ना कुछ है। अभी ना हम जैसे लोगों को बहुत सारी व्यवस्था लोग कर देते हैं, है ना, नए नए सामान दे देते हैं। देखा क्या कि एक सन्यासी कुछ है ही नहीं, एक धोती पहने हुए हैं और सर में कपड़ बांधा हुआ है, पगड़ी, और बड़ी मस्ती से
भजन गाते हुए चले जा रहे हैं, एकदम कोई लक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं। अलमस्त फकीर भजन गाते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने देखा, कहा ये कौन है? कहा ये है सन्यासी। कहा इतना खुश, न इसके पास कुछ व्यवस्था है, न कुछ है, न भोजन की गठरी है, इतना खुश कैसे है? कहा ये सन्यासी बन चुका है। संसार की आसक्तियों को इन्होंने तोड़ दिया, जीवन की वास्तविकता को इन्होंने समझ लिया, और यही वजह है कि ये दुनिया से अलग होकर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कहा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? कहा कहा वापस करो व्रत को। वापस किया और रात में ही अपने पुत्र और सुंदरी पत्नी को सोया छोड़ रात में निकल गया। आप लोग नहीं कीजिएगा ऐसा। चले गए, चले गए तो चले ही गए। सारे कर्मों को त्याग कर, सारी चीजों को, और जो उन्होंने ऐसे स्थिति को प्राप्त की, जो जीवन के इतिहास उसे स्मरण करता है। त्याग जीवन को सजाता है। त्याग आपको असंप्रज्ञात समाधि को लेके चला जाएगा। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बारे में सुने होंगे। संप्रज्ञात समाधि वो होती है जैसे आप बैठे साधना के लिए, और आपका ख्याल, शरीर का भी ख्याल आपको है अभी, है ना? कहीं चींटियां काट ले, मच्छर बैठ जाए, मक्खियां बिन बिना रही है, कोई बगल में बोल रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको अभी है, लेकिन आप बैठे साधना में। ये इसी को सचेतन समाधि भी कहते हैं। सचेतन यानी शरीर में चेतना है, आपको खबर है। और एक है अचेतन समाधि, जिसे असंप्रज्ञात। प्रज्ञा का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो यहाँ क्या है? असंप्रज्ञात है, ज्ञान नहीं है। क्या चीज का ज्ञान नहीं है? शरीर का ज्ञान नहीं है। शरीर में कुछ हो रहा, हलचल हो रही है, आपको कुछ पता नहीं है। अज्ञानता की स्थिति। यह अज्ञानता कैसी है? संसार से अज्ञानी आप हैं, लेकिन आप अंदर अंदर बहुत बड़े ज्ञानी हैं। संसार से आप अज्ञानी हैं, शरीर से आप बेखबर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे समाधि में बैठते हैं कि शरीर जर्जर हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब है कि वो शरीर में रह करके शरीर में नहीं है, असंप्रज्ञता है, अचेतन, कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान किसको है? ज्ञान चेतन में, चेतन जो ये ज्ञान में तत्व है, चेतन जो है ना, ये ज्ञान में तत्व है। कान में ज्ञान नहीं है, ये मस्तिष्क में ज्ञान नहीं है, आप में ज्ञान है ना? ये आंख में देखने की शक्ति है, आंख नहीं देखती है। आंख में देखने की शक्ति है तो आंख देखती है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी चीजों को आप यहाँ देखते हैं ना संसार में, फूल पत्तियां वनस्पतियां जो भी, ये सारी चीजें आपके अंदर में है, तभी आप उसको देख पा रहे हैं। आपके अंदर में इतने रंग हैं, तभी आप बाहर के रंग को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। एक सूक्ष्म दुनिया भी है और ये स्थूल दुनिया है। सूक्ष्म दुनिया में भी ऐसे ही सजावट होती है। जैसे देवलोक के बारे में आपने पुराणों में सुना होगा कि देवलोक में भी ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं हैं
जो देवता उस भोग में रह करके अपने पुण्य को छीन कर लेते हैं। अगर वहां भोग ना होता तो थोड़ी ना पुण्य छीन होता उसका। देवता भी अपने कमाई को, अपने पुण्य को वहां छीन कर लेते हैं, भोगों में बीत जाती है जीवन। तुलसी साहब तो कहते हैं कि पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। पुण्य जब क्षीण होता है तो देवता स्वर्ग से नरक में उतर जाते हैं। और भर में चारों खाना, चारों खानिया में फिर जीवात्मा चलती रहती। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि मोरे जेरा बड़ा अंधिसवा मुसाफिर जय हो कोने। अच्छा, एक कल्पना की बात है, ये जीवात्मा का अपना घर कहाँ है? आपका तो ये शरीर का घर है ना। ये अजय बाबू, अजय जो नाम है किसका नाम है? शरीर का नाम है। ये घर का भी कोई नाम है ना, प्लेट नंबर दिया हुआ है। शरीर का नाम है अजय, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाले का क्या नाम है? अंदर में रहने वाले का अजय आधार कार्ड बना। शरीर का नाम है सुस्मिता। सुस्मिता नाम की जीवात्मा नहीं है, शरीर है। और शरीर में रहने वाला कौन है? जीवात्मा है। उसका आधार कार्ड बना, उसका परिचय पत्र मिला? अभी तक नहीं है। और वो यदि निकल जाए तो फिर सुस्मिता का शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। सुस्मिता शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले, मेंटेन करने वाले कौन है? जिसका कोई नाम ही नहीं है ना? कोई नाम नहीं है। वही शरीर को मेंटेन कर रही है, शोभा बढ़ा रहे। अब उसका कोई नाम नहीं, ना कोई रूप है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया को चला रही है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। कोई तो ऐसे है। एक ये अजय बाबू बता रहे थे कि कोई माने या ना माने, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कोई है जो संसार को चला रहा है। समय पर सूर्य को, है ना, उदय कराना, अस्त कराना, रात्रि, फिर बादल है, पुष्प में सुगंधी है, ये सारी मेंटेन करने वाले कौन है? माली है। माली है नहीं, कोई है एक जो इस पूरी प्रकृति को चला रहे हैं, पूरे मेंटेन कर रहे हैं। वो कौन है? उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई आकार नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और बिना मुख के बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है। बिना मुख के बहुत बड़ा वक्ता है, बिना हाथ का सारे कर्मों को करते हैं। वही है जीवात्मा, परमात्मा का अंश। वो कौन है? उसकी पहचान जब होने लगती है तो व्यक्ति असंप्रज्ञाता की स्थिति में चला जाता है। असंप्रज्ञात कुछ भी नहीं है, दुनिया खत्म हो गई, शरीर की कोई याद नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपने चिंतन में डूबे हैं। कुछ भी यथार्थ ही नहीं है। आपके अंदर में एक ऐसी सजावट है, ऐसी व्यवस्था है कि जो एक बार उस व्यवस्था को देख लेते अंदर का, ये बाहर के सूर्य में गर्मी है कि ठंडी है? बाहर के सूर्य में गर्मी है, लेकिन अंदर के सूर्य में क्या है? शीतलता है। अंदर के सूर्य में गर्मी नहीं है। इस कान में गुरुजी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार फ्रीक्वेंसी तक साउंड को सुनने की क्षमता है इस कान में, और इससे ज्यादा इस कान को क्षमता नहीं कि सुन पाएगा, पर्दा फट जाएगा।
कैपेसिटी है आपके कान को आवाज सुनने की। कभी अचानक यदि आवाज हो जाए बिजली की कड़क, तो आप देखिए लगता है कि कुछ देर के लिए सुन्न हो गए। इस कान में सुनने की कैपेसिटी है, ज्यादा नहीं सुन सकता ये। उद्गीत शब्द का हमने अर्थ निकाला, ऋग्वेद में था कि उद्गीत का मतलब होता है परमात्मा इतने जोर से जीवात्मा को पुकार रहा है ना, इतनी जोर से आवाज कर रहे हैं कि वो शब्द ये कान सुन ही नहीं सकता। उद्गीत का अर्थ ही होता है तीव्र स्वर, और परमात्मा से बढ़कर चिल्लाने वाले, उससे और ऊंची आवाज करने वाले कोई है नहीं है। वो इतनी तेज आवाज है कि ये कान सुन नहीं सकता, इसीलिए कहा कि ये कान परमात्मा के शब्द को सुनने के काबिल नहीं है। परमात्मा के शब्द को ये कान नहीं सुन सकता, ये माया के शब्द को सुन सकता है। मायावी शब्दों को ये कान सुनता है, परमात्मा का शब्द नहीं सुन सकता। परमात्मा का शब्द कौन सुनेगा? आप सुनेंगे सूरत के कान से। गुरु जी कहते हैं कि अंदर के कान से उस परमात्मा के शब्द को सुन पाओगे। और याद रखना, वो तुझे आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है, जब से तू परमात्मा से अलग हुआ है, तब से वो चिल्ला रहे तुम्हारे पीछे से, तब से तुझे आवाज दे रहे हैं। लेकिन माया के अधीनस्थ होकर के संसार के इन मायावी शब्दों को सुनने की आदत पड़ गई है तुझे, और अपने पिता की आवाज ना सुन पाया, और अपने पिता की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, जिसके कारण दुख में पड़े हो, दुख भोग रहे हो। ये शरीर एक ही बार मिला है ऐसी बात नहीं, एक ही बार ये परिवार, आप इसी जन्म में परिवार को सजा रहे हैं ऐसी बात नहीं। कई जन्मों में आपने ये काम किया है, कई जन्मों तक आपने ये काम किया है। कभी पक्षी के शरीर में जाकर के परिवार की चिंता की है आपने, कभी जानवरों के शरीर में जाकर के अपने बच्चों की परवरिश की है, और ये मनुष्य शरीर में आकर के वही कार्य को करना, दोहराना शुरू कर दिया। जिंदगी को एक सेवा में डाल दिया, जिंदगी को एक ससेम बना दिया। बस इतनी जिम्मेवारी है, इतना काम है, इसको कर देना है। बुढ़ापे की स्थिति आ गई, शरीर अब भजन करने के काबिल नहीं है, और वही परिवार की परवरिश की चिंता में शरीर को छोड़ा। और महापुरुष कहते हैं अंत में जैसी आपके विचार होगी ना, जैसी बुद्धि होगी, जैसी कल्पना होगी, उसी तरह से तुरंत आपको शरीर की व्यवस्था हो जाएगी। अंतमति सोगति देवसान समय चित्ते यद विभावित तत्त देव भव्य जीवन देव जन्म कारणम का। मरने के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही होता है। ये तो चक्र है जीवन का, ये जीवन का चक्र है। हमें, मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि ये जिम्मेवारी घर की, परिवार की, बच्चों की, सबका अपना अपना जीवन का प्रारब्ध है। याद रखिए, आप अपने बच्चों को लाख प्रयास कीजिए कि हम ये बना दें, और यदि उनके जीवन में प्रारब्ध में नहीं है तो ये काम नहीं हो पाएगा। और आपने कभी अनुभव भी किया होगा, आप सोचते कुछ है, कुछ हो जाता है ना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे घर के परिवार कभी यहाँ से जाए, अफसोस है, चले जाते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, बूढ़े हो जाऊं, है ना, बाल सफेद हो जाए ना, नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता, तो मेरा भी बाल सफेद होगा। नहीं चाह रहे, हो रहा है जीवन में। रोक पाएंगे आप? नहीं रोक सकते। उम्र बीत रही है, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। स्वाभाविक है, वो चलेगा। इसमें छेड़छाड़ करना समय की बर्बादी है। इसी जीवन के आधार पर हमें ये जो महान ज्ञान यज्ञ हो रहा है, मैंने तो कल भी बोला था कि इसमें कोई बिरले व्यक्ति आ पाते हैं। इस महान ज्ञान यज्ञ में कोई बिरले व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, साधारण नहीं।
संत कबीर तो कहते हैं, कोई देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए। समझे बात? कोई देखो लोगों, बड़ा आश्चर्य हो गया कबीर को कि इन नदिया यानी कि नैया बीच नदिया डूबी जाए। हाँ, नाव में नदी डूब गई, क्या आश्चर्य नहीं है? और इतना ही नहीं कहा कि क्या कहा, चीटी चलल अपन ससुररिया। चीटी अपना ससुराल जा रही है, सजती है कैसे? चीटी चलन अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगाए। एक चीटी ससुराल जा रही है, तो उसके देखिए कैसे ज्ञान है उसको कि आंख में 9 मन काजल नौ मन काजल लगा ली। पति से मिलने जा रही है ना, तो सजेगी। और क्या की है, तैयारियां कैसी है? कहा हाथी मार बगल तर लेना। चीटी हाथी को मार करके बगल की ले लिया, और ऊंट को लियो लटकाए। कहा ऊंट को मूर्छित करके लटका के जा रही है पति से करने के लिए। ये बड़ा प्रसंग है, विचित्र है, ये ध्यान संबंधित बात है। चीटी है सिमटी हुई सूरत, जैसे कि बालू में चीनी मिला दीजिए और बड़े बड़े जानवर को लगा दीजिए कि भाई इसे तो अलग अलग कर, है ना, कर पाएगा? एक चीटी को लगा दीजिए, चीटी सारी चिड़िया को चुन लेगी और बालू ऐसे ही पड़ी रह जाए। तो जिसकी सूरत सिमटी हुई है, जो व्यक्ति अपने को सेपरेट रखता है, सेपरेट का मतलब कि एयर कंडीशन में रहना, दरवाजा हमेशा बंद रखना नहीं। सेपरेट का मतलब है अपने विचारों को हर जगह से हटा करके एकांत में रहना, यानी मन से एकांत। तन से तो है, मन से एकांत, सारे फैलावों को उलझनों को अब हटा करके एकाग्र होकर के रहना, इसी का सेपरेट से रहना। तो कहा चीटी जब अपने ससुराल जा रही है तो 9 मन काजल। अब चीटी की कितनी बड़ी आंख होगी, चीटी की आंख में कितना काजल लग सकती है? चीटी को तो कहा जाता आंख ही नहीं होती है चीटी को आंख होती है? चीटी को आंख ही नहीं होती, उसकी ग्रहण शक्ति होती है। आप चीनी को गिरा दीजिए, एक भी चीटियां बगल में नहीं है, उसके नाक में इतना पावरफुल सिस्टम लगा हुआ है, परमात्मा ने लगा दी है कि वो सूंघ करके आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। ग्रहण शक्ति होती। अब आंख भी होती होगी तब तो कबीर साहब ने लिखा कि 9 मन काजल लगाई है। तो ये चीटी कौन है? ये जीवात्मा है, शरीर में रहने वाला। ये अपने पति से मिलने चला। यहाँ कोई पति नहीं होता, शरीर का पति है, आत्मा का पति तो परमात्मा है ना। आत्मा का पति परमात्मा है। अब ये जीवात्मा रूपी चीटी अपने पति से मिलने के लिए जा रही है, तो सजेगी ना जाने के लिए। तो तैयारियां क्या कर रही है? 9 मन काजल लगाए। 9 मन ये कौन है? ऐसे तो इसमें चर्चा है कि 9 द्वारों से अपनी चेतना को समेट लिया, है ना। तो 9 द्वार क्या हुआ? निष्क्रिय हो गई, अंधकारवत, निष्क्रिय, कोई काम नहीं, काजलवत हो जाना, अंधकार की स्थिति में चला जाना। अब आंख को अपने बंद कर दी है, आंख को बंद है तो इसमें देखने की शक्ति अंदर है, लेकिन बाहर के दृश्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आंख बंद हुआ, अंधकार हो गई। कहा ये काजल अंधकार का प्रतीक है। तो 9 द्वारों को क्या कर दिया उन्होंने? आपने क्या कर दिया? अंधकार कर दिया, निष्क्रिय। और हाथी को मारने की बात जो है ना, हाथी कहा मन को। अब वो चीटी, ये जीवात्मा मन रूपी हाथी जो बलवान है, इस हाथी को मार दिया। और क्या क्या? तृष्णा रूपी ऊंट को बेहोश करके, अभी है उसके पास तृष्णा, लेकिन ऊंट को बेहोश करके लेके चल रही है, कंधे में लटका करके।
अपने पति से मिलने। और आगे बड़ी सुंदर बात कही कि एक चींटी के थूके से बह गई नदी हजार। आप सोचिए कि चींटी की थूक कितनी हो सकती, चींटी की थूक कितनी हो सकती। एक चींटी के थूके से बह गई नदी हजार, पापी नर की पार उतर गई, धर्मे बूढ़ो मझधार। ये प्रसंग मुझे इसलिए याद आ गए, पापी नर की पार उतर। पता है कि सुष्मिता माता जी ध्यान शिविर करा रही है। अरे चलो, ऐसे होते रहता है। अजय बाबू के यहाँ ध्यान शिविर, अच्छा ठीक है ना। पापी नर की पार उतर गई। एक चींटी की थूके से हजार नदियां बह गई, और उस नदी में कौन क्या, पापी नर की पार उतर गई। सोचते होंगे कर रहा ये पापी आदमी तो पार उतर गया, और धर्मवान जो है वो तो डूब रहा है। यहाँ अर्थ बड़ा विचित्र है का, जो पापी व्यक्ति होते हैं, कम संस्कारी होते हैं, वो ऐसे महान ज्ञान यज्ञ को देख करके नजरअंदाज करके निकल जाएंगे, है ना। पापी नर की पार उतर गए। और जो धर्मवान है, जैसे आप लोग जैसे व्यक्ति, है ना, जो धर्मवान है, जो पुण्य आत्मा है, वो इसकी गहराई में डूबने लगेंगे, बैठेंगे आकर के इसकी गहराई में डूबेंगे, सच्चाई को जानेंगे, है ना। तो संत कबीर कहते हैं कि धर्मी बूढ़ो मझधार। इस मझधार में धर्मवान व्यक्ति डूबने लगता है, यानी इसकी गहराई को जानने लगता है। और चींटी की थूक क्या है का, जो व्यक्ति, और इसके पहले एक पद है कि एक चींटी के मरने से 900 गिद्ध अघाए। आप सोचिए कि एक चींटी अगर मर गई, 900 गिद्ध खा करके अघा जाना का मतलब तृप्त हो जाए, है ना। एक चींटी में कितने मांस हो सकते। एक चींटी मर गई तो 900 गिद्ध अघा गए, खा के तृप्त हो गए, और कुछ बाकी बच गया है, तापर चील मर रहा है, ऊपर में चील मड़रा रहा है। चींटी के, उस मरे हुए चींटी के गिद्ध के खाने के बाद चील भी मड़रा रहा है। एक चींटी के मरने से 900 गिद्ध अघाए, तापर कछु बाकी रह गए, तापर चील मड़ रहा है। कोई देखो लोगों, नैया बीच नदिया डूबी जाए। ये चींटी की मृत्यु हो गई। ये सूरत जो है ना, जीवात्मा रूपी सूरत, क्या हो गया, गिद्ध को, आजकल तुम्हारे भारत देश से गिद्ध खत्म ही हो गया। गिद्ध कहा जाता है उसे, मैंने सुना, उसके बारे में पढ़ा भी कि उसे कई योजन तक दिखाई पड़ती है बैठे बैठे। हाँ, 80 योजन तक दिखाया उसमें कि एक गिद्ध पक्षी को एक जगह बैठे यदि रहा या फिर आकाश में उड़ गया तो 80 योजन तक देखता है कि हमारा आहार कहाँ है ना। मरे हुए जानवरों पर दृष्टि उसकी पड़ती है 80 योजन तक। तो यहाँ संत कबीर कहते हैं जिसकी ये जीवात्मा, जीवत्व की स्थिति मर जाती है ना, मन मर गया, तो वो क्या हो गया, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती, उसी का नाम है गिद्ध। संत कबीर ने गिद्ध नाम से परिभाषित कर दिया। हाँ, उसकी उपमा दे दी कि जैसे गिद्ध को दिखाई पड़ती है, उसी तरह साधक को वो दृष्टि मिल जाती है, और वो जंगल, पहाड़, पर्वत, हर तरह की चीजों को देखने लगता। एक दृष्टांत सुनाता हूँ भगवान बुद्ध का। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, ध्यान में मग्न थे, और उसी पहाड़ के नीचे में गुफा थी, और उस गुफा में शेर, शेरनी और 2 बच्चे रहा करता था। तो सुबह हुआ और शेर निकला शिकार के लिए। शेर को विलंब हो रहा था, शेरनी की भूख बड़ी तेज हो गई, और ये शेरनी सोच रही थी मन में कि अब इतना देर से आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपना जो मासूम बच्चा था
मन में ये भाव आ गए कि अब इसे दो बच्चे के ऊपर अटैक करूंगी और दोनों बच्चे को खा के भूख बुझाऊंगी। अपने ही बच्चे को मार करके भूख बुझाने की उत्कंठित विचार उत्पन्न हो गया। और भगवान बुद्ध जो चोटी पर बैठे थे ना, वो मन ही मन इस शेरनी की भाव को समझ लिया कि मासूम बच्चों को ये मार देगी, खा लेगी, और निश्चित खा लेती। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, देखिए संत कैसे होते हैं, दिव्य दृष्टि कैसी होती है उसकी। उन्होंने क्या किया, अपनी चेतना को शरीर से समेट करके निकाल लिया और शरीर को एक ढांचे की तरह, फुटबॉल की तरह नीचे गिरा दिया। और वो शरीर लुढ़कता हुआ शेरनी की गुफा के गेट पर आके गिर पड़ा। शेरनी की नजर पड़ गई और जाकर के उस मांस को नोच नोच कर खाने लगी। भगवान बुद्ध सूक्ष्म शरीर में बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे कि चल, इस शरीर से मैंने जिसे साधना करनी थी कर लिया, अब शेष तुम्हारे आहार के लिए। ये होते हैं संत मत की साधना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है साधना में कि वो हर जीवात्माओं की मन की बात को जानते हैं। अजय बाबू एक प्रसंग सुना रहे थे मनोहर बाबू के बारे में। ये बाबूजी गए